आप सभी को नमस्कार। इस लॉकडाउन में आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आगे भी रहेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ ढेरों शुभकामनाएं। इस लॉकडाउन में शिक्षण संबंधी कार्यों में भी रुकावट सी आ गई है। इसी क्रम में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम संबंधी अध्ययन कार्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय है पठन और लेखन। पठन और लेखन भाषा कौशल का महत्वपूर्ण 4 बिंदु है: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, जिसमें पठन और लेखन अंतिम 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पठन का तात्पर्य है लिखित विषय वस्तु को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, अर्थात कोई भी लिखित विषय वस्तु को अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, अर्थ ग्रहण करते हुए उसके संदर्भ में अपनी निजी समझ विकसित कर रहे हैं। निजी समझ विकसित करते करते हम अनुमान लगाने का भी कार्य कर रहे हैं, अर्थात यह एक मिश्रित प्रक्रिया है जो पठन के दौरान हमारे अंदर होती है। इस प्रकार से पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। हम कह सकते हैं कि पठन भाषा शिक्षण का कौन सा रूप है? पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। इसी क्रम में एक परिभाषा है डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहा जा सकता है। अर्थात जो भी लिखित सामग्री है उसको पढ़ते हुए हम उसका अर्थ ग्रहण करें। अर्थ ग्रहण करने की क्रिया में कभी कभी यह अर्थ हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं या कर सकने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। उस स्थिति में 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पठन को प्रभावित करते हैं। अर्थात पठन को प्रभावित करने के कुल कितने कारक हैं? 2। प्रथम कारक के अंतर्गत है मानसिक कारक और द्वितीय कारक के अंतर्गत है भौतिक कारक। मानसिक कारक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे तो प्रथम है रुचि। रुचि उस विषय वस्तु को पढ़ने के प्रति हमारी कैसी है। रुचि के होने के बाद पठित विषय वस्तु का ज्ञान, अर्थात विषय वस्तु के अंतर्गत निहित शब्द, अर्थ, व्याकरण, मुहावरे आदि का जो प्रयोग है उसके प्रति हमारी ज्ञान कितना है। ज्ञान के साथ साथ उसके संवेगों को भी हम पढ़ें। इन तीनों चीज़ों को हम मानसिक कारक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे अनुकूल हैं तो हम मानसिक रूप से किसी भी पठित वस्तु को पढ़ने और समझने के लिए सक्षम हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय कारक की। द्वितीय कारक भौतिक कारक है। भौतिक कारक के अंतर्गत सबसे पहला आता है वातावरण। वातावरण के अंतर्गत पठित विषय वस्तु के समक्ष उपस्थित कैसा माहौल है, कैसी हमारी आसन है, कैसी हमारी व्यवस्था है, उसके साथ साथ जुड़ता है हमारी कायिक स्थिति। कायिक स्थिति मतलब शारीरिक स्थिति, शरीर की स्वस्थता कितनी अच्छी है, कितनी देर तक हम एक आसन में बैठ करके पठित विषय वस्तु के प्रति अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे हम उसके साथ हमारा लगाव बना रहे, उसकी तारतम्यता बनी रहे। जितना देर तक हम तारतम्यता बनाने में सक्षम होंगे, हमारी कायिक स्थिति उतनी ही अच्छी और सुदृढ़ मानी जाएगी। इस प्रकार से हमने यह देखा कि पठन के अंतर्गत जो 2 मूल कारक हैं, मानसिक और भौतिक, उन दोनों की वजह से पठन हमारा प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे इसके आगे पठन के उद्देश्य के बारे में। पठन का उद्देश्य छात्र के दृष्टिकोण से बनाया गया है, जिससे पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव गढ़ने में छात्र सक्षम हो। भय, आश्चर्य, शोक आदि भावों के अनुसार विषय वस्तु को वो पढ़ना सीख ले। पढ़ते समय शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में वह अंतर स्पष्ट कर सके। सस्वर उच्चारण इस प्रकार हो कि श्रोता उसे समझ सके, अर्थात यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पठन करते समय जब हम कोई उच्चारण सस्वर करें तो हमारा श्रोता उसे समझ सके। प्रत्येक शब्द वर्ण का उचित स्वराघात बलाघात का प्रयोग हम करें, जिससे कि एक एक शब्द स्पष्ट और
ध्वनि अनुकूल हो, प्रयुक्त शब्दों का सापेक्ष अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न हो, इसके साथ पठित अंशों में आए प्रतीकात्मक शब्दों, मुहावरों, कहावतों, निहितार्थ समझ सके। पठन की उपयोगिता या पठन के बाद छात्र में विकसित गुणों को हम कैसे पहचानें, क्या क्या गुण उसके अंदर विकसित हो सकते हैं। सबसे पहला आएगा कि पठन के बाद उसके अंतर्गत पठन कौशल का विकास होना, यानी पठन क्षमता का विकास होना। इसके बाद वह बेझिझक अपनी बात को कहने हेतु सक्षम होगा, कक्षा में ठहराव होगा, कल्पना वह चिंतन शक्ति के विकास हेतु वह सक्षम होगा, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से यह कार्य करेगा, समस्त विषय वस्तु में वह अपना रुचि दिखाएगा, पाठ्य वस्तु से उसका जुड़ाव होगा, वाचन की स्पष्टता एवं शब्द भंडार की उसकी वृद्धि होगी। इसके साथ हम बात करते हैं पठन के प्रकार की। पठन मूल रूप से 4 प्रकार का होता है, कहीं कहीं 2-4 प्रकार और लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो 4 प्रकार है उन्हीं के विषय के बारे में। पहला है मुद्रा भाव पठन। मुद्रा भाव पठन के अंतर्गत हम पुस्तकों में तरह तरह की चित्र के माध्यम से छात्र को मुद्रा भाव पठन कराते हैं। दूसरा है दृश्य पठन। दृश्य पठन में जो पुस्तकों में चित्र होता है उस चित्र को हम उस छात्र को दिखाते हैं, यानी भ्रमण कराते हैं, यानी छात्र उस विषय वस्तु का से संबंधित चित्र का स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन करता है और उसके बाद उसको बोलता और समझता है। तीसरा है अभिनय पठन। अभिनय में छोटे छोटे विषय वस्तु पर वह अभिनय के द्वारा उस पठन वस्तु को आत्मसात करता है। चतुर्थ आता है चित्र पठन। चित्र पठन दृश्य पठन से थोड़ा अलग है। दृश्य पठन में हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और चित्र पठन में हम पुस्तकों में छपे चित्रों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से ये जो 4 पठन है